एप्लीकेशन लेयर हमें क्या प्रेजेंट करके देती है? यूजर इंटरफेस। किस तरह का यूजर इंटरफेस? एक हमें कम्युनिकेटिंग चैनल करके देती है, ठीक है। तुम्हें फेसबुक खोलना है, यूट्यूब खोलना है, गूगल खोलना है, जो भी खोलना है वो ओपन करके देगी। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर क्या करके देती है? प्रेजेंटेशन लेयर आपके उसी डेटा को पकड़ती है और उसको कन्वर्ट करती है किसमें? एक रीडेबल फॉर्मेट में, ठीक है सर। अब आपने कभी राउटर के ऊपर ये करते हुए देखा है अपने आप को? नहीं ना, ठीक है। अब देखो गाइज इन दोनों लेयर से हमें ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, इन दोनों से लेयर से हमारे पास आता क्या है? बस फॉर एग्जाम्पल टोरेंट से मूवी डाउनलोड कर रहे हो और मूवी डाउनलोड कर ली, लेकिन तुम्हारे पास वो टेक्निक अलग है, मूवी की जो दिखाई दे रही है और टोरेंट पे अलग है। तुम्हारे पास वो स्क्रिप्ट ही नहीं है जो डाउनलोड कर पाओगे, तो डांस आधा ही दिखाई देगा या आधा भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। देखो मान लो मैं कोई मूवी डाउनलोड कर रहा हूँ, मैंने टोरेंट के लिए ओपन करी, ओपन किस तरीके से करी? एप्लीकेशन लेयर से। एप्लीकेशन लेयर से मेरे पास दो काम हो गए, क्या? एक तो मुझे चैनल पता लग गया कि कौन से डाउनलोड करना है, और दूसरा मेरा रिसोर्सेज चेक हो गए वेदर आई हैव द इंटरनेट और नॉट, करेक्ट। उसके बाद दूसरा लेयर पे आ गया, प्रेजेंटेशन लेयर पे सिर्फ मेरा एनकोडिंग, डिकोडिंग, एनक्रिप्टिंग, डिक्रिप्टिंग यहाँ पे हो गई, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में होगी। प्रेजेंटेशन लेयर से मुझे क्या मिल गया? डेटा मिल गया। अब मुझे मूवी डाउनलोड करनी है। अब तीन तरीके के मोड हो सकते हैं डाउनलोडिंग के लिए, जिसको आप लोग कभी कभी सुनते होंगे, डायलॉग कंट्रोल। नाम सुना है? ये डायलॉग कंट्रोल करती है सेशन लेयर, क्या करती है? डाउनलोड करके देती है। एक्चुअली ये कुछ होता नहीं है इसमें, बट मोड डिफाइन होता है कम्युनिकेशन का। क्या डिफाइन होता है? मोड डिफाइन होता है कम्युनिकेशन का। मतलब मोड कौन सा? एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, और एक हो गया कौन सा? फुल डुप्लेक्स। ठीक है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। मतलब तुम जो कम्युनिकेशन करोगे उसका मोड कौन सा होगा। मतलब फॉर एग्जांपल टोरेंट के साथ तुम्हारा मोड क्या होगा? जब तुम फुटबॉल मैच देख रहे हो लाइव स्ट्रीमिंग, तुम्हारा मोड क्या होगा, है ना? या फिर तुम कुछ F1 की रेस देख रहे हो तो तुम्हारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, ठीक है ना? वो मोड डिफाइन करता है तुम्हारा सेशन लेयर, पहली बात, ठीक है। अब सिंप्लेक्स क्या होता है सर? देखो वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, वन वे कम्युनिकेशन इन वन डायरेक्शन ऑलवेज। जैसे रेडियो वाली आंटी है ना, है ना, वो क्या कर रही है? वो क्या कर रही है? वो भेज रही है सिंप्लेक्स फॉर्मेट को यूज करके। क्या तुम रेडियो वाली आंटी से रेडियो पकड़ के बात कर सकते हो? कैसे कराएगा बता? एक ही रेडियो है, डब्बा। अब तो उसके सामने बोलने लगे, क्या कैसे हो? कहते से ठीक हूं। ऐसा कर सकता है? उसे आवाज देगी, सुनाई देगी? नहीं, उसे तो तुम्हारी सुनाई दे रही है। कैसे? तुम्हें तो उसकी सुनाई दे रही है, उसको तुम्हारी नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि वो वन वे कम्युनिकेशन इन वन डायरेक्शन, दैट इज सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। रेडियो इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड व्हाट द सिंप्लेक्स वे ऑफ कम्युनिकेशन। जो रेडियो होता है हमारा, है ना, वो क्या होता है? एक वन वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन में, ठीक है। हम रेडियो को सामने रख के रेडियो से बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है सर। उसके बाद क्या आ गया? हाफ डुप्लेक्स। पुलिस से कौन कौन पकड़ा गया है? तू तो पकड़ा ही गया होगा, तेरा तो काम ही यही है। देखो गाइस, होता क्या है, पुलिस के पास वॉकी टॉकीज होते हैं, है ना। कभी देखना उनके पास एक ऊपर घुमाने का बटन होता है, तो जब वो घुमाते हैं उस बटन को तो वो सुनते हैं, और जब वो राइट हैंड साइड पे घुमाते हैं तो वो बोलते हैं। तो वो दोनों काम कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे एक काम। दैट इज नोन एज हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। अब मोबाइल फोन है, आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते होगे पाजी, है ना, तो टू एंड फ्रो बात होती होगी, है ना, सुनाई भी देती होगी, कभी कभी बोल भी लेते होंगे, है ना, कभी कभी बोल भी लेते होंगे। तो वो होता है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। हाँ कभी कभी होता है, जिनकी है उन्हें पता होगा, ठीक है। तो वो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। तो गाइस देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक मूवी चूज करी, ये मुझे एप्लीकेशन लेयर ने चूज करने की परमिशन दी क्योंकि वेब पेज खुला मेरे सामने, ठीक है। उसे डाउनलोडिंग पे क्लिक करा, ये मूवी बिट्स में कन्वर्ट हो गई। किस तरीके से कन्वर्ट हुई? एनकोड होके। किस तरीके से? एनकोड होके। अब वो अगर सिक्योर है तो वो एनक्रिप्ट भी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है जी।
अब मैंने डिसाइड कर लिया कि ये मूवी आएगी किस तरीके से मेरे पास, इसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, वो रहेगा सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। मेरी मूवी डाउनलोड होने के लिए तैयार है या नहीं है? अब हमारा काम शुरू होगा। इतने में हमारा कोई काम नहीं था यहां से यहां तक सेशन लेयर में। यही तो देखो, या तो तुम मोड डिफाइन करने के लिए, अब उसमें तुम लोग ने पढ़ा होगा कहने के वो फुल अगर फिनिश होगा तो पहले सेशन में फिनिश होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी बताऊंगा पोर्ट नंबर के बारे में, ठीक है। ये 3 लेयर होती हैं डेवलपर्स की। किसकी? इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर वो नीले की वजह पीला दिखाई दे रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा तो चल रहा है। अगर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं मैसेज को तो उसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सिर्फ कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। मूवी का पेज खुल के नहीं आ रहा है तो अपना पिंग करके देख लो, अगर तुम्हारा पिंग हो रहा है तो मूवी के पेज से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब गाइज आती है तुम्हारा काम। अब जैसे ये मूवी डाउनलोड हो गई तैयार होने के लिए, मोड वोड सब डिफाइन हो गए, अब हमारा काम शुरू होता है किससे? ट्रांसपोर्ट लेयर से। यहां से हमारा काम शुरू होता है गाइस, ठीक है सर। अभी तक तो जितने मैंने बातें करी उसमें आप सो भी सकते थे, आपका कोई मतलब नहीं था उसमें। वो सामने बैठता है मेरे। टीसीपी, यूडीपी या आरटीपी, 3 इसमें प्रोटोकॉल्स चलते हैं। इसमें प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसमें 3 तरीके के प्रोटोकॉल्स होंगे आपके। एक होगा टीसीपी प्रोटोकॉल, एक होता है यूडीपी प्रोटोकॉल और एक होता है वॉइस के लिए आरटीपी। रियल टाइम प्रोटोकॉल, रियल टाइम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, रियल टाइम प्रोटोकॉल। देखो गाइस, एक रियल लाइफ, इससे पहले के टेक्निक डिसाइड हो उससे पहले कुछ और भी होता है। क्या? देखो एक ट्रक बना के दिखाता हूं लेकिन कोई हंसेगा नहीं। ठीक है, ये ट्रेलर ट्रक है, तो 4 ही है, ये रहा एक, और ये एक टनल है ना? क्या? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, मुझे लगा टनल में क्या होता है। अब है ये ट्रक है, ठीक है। अब एक बात बताओ गाइस, अगर इस ट्रक को इस टनल में धक्का दे दोगे तो क्या होगा? मान लो तुम एडमेंट हो गए नहीं, इसे तो आज इसी तरीके से पार कराएंगे, कैसे कराओगे? ट्रेलर टूट जाएगा, ट्रक तो पार हो जाएगा, है ना? बड़ा वाला ट्रेलर टूट जाएगा, है ना? अब एक काम करो, अब पाजी को कहा गया यार सामान तो जरूर पहुंचना, पाजी ने 3 टेम्पो मंगाए। टेम्पो 3 टायर के होते हैं, देखो 1 2 3, 1 2 और 3। अब ये तीनों पार हो जाएंगे? हो जाएंगे ना? देखो गाइस, एक बड़े डेटा को एक छोटे छोटे डेटा स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कहते हैं सेगमेंटेशन। अब समझ में आया? देखो ये जो ट्रक है ये इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, और ये जो ट्रेलर है ये तुम्हारा क्या है? एक बड़े डेटा को डेटा स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि ट्रांसमिशन मीडियम में लॉस नहीं होना चाहिए। समझ में आया सर? अब ट्रक, छोटे हाथी का साइज क्या होगा? छोटे हाथी का साइज क्या होगा? ये डिफाइन करता है तुम्हारा एमएसएस, मैक्सिमम सेगमेंट साइज। अभी बताओ, ये एमटीयू से ही निकल के आता है, ये इंटरफेस का ही एमटीयू बताता है कि एमएसएस कितना बड़ा होगा। अलग अलग चीज है। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ बोला डेटा के लिए, मैंने और कुछ नहीं बोला। सेगमेंटेशन जो होती है वो सिर्फ डेटा के ऊपर होती है, रॉ डेटा के ऊपर, ताकि वो ट्रांसमिशन मीडियम में उसके लॉसेस ना हो। ठीक है, पीछे आवाज आ रही है ना? ठीक है,
1 2 3। सर जी सेगमेंटेशन तो बिल्कुल क्लियर होकर समझ में आ गई होगी, है ना। एक बड़े डेटा को, लेकिन ध्यान रखना सेगमेंटेशन जब मैं बोल रहा हूं तो सिर्फ डेटा की बात कर रहा हूं, डेटा, ठीक है। डेटा को छोटे छोटे डेटा स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन, ठीक है। अब गाइज एक बात बताओ, तुमने बनाया 1, तुमने बनाया 2, तुमने बनाया 3, ठीक है। अब मान लो 1 और 3 तो पहुंच गए, इस आदमी ने शराब पी रखी थी, ये ट्रक लेके कूद गया नदी में, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, क्या तुम 1 2 3 वाला डेटा पूरा बना लोगे, नहीं बना सकते ना। लेकिन तुम्हें चाहिए क्या होगा, 2, तुम्हें पूरा डेटा वापस चाहिए, नहीं। तो गाइज इसके लिए हमें यूज करने पड़ेगा एक चीज, क्या, कि कोई ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जो हमें अगर डेटा मिस हो जाए तो हमें पता रहे कि कौन सा डेटा मिस हुआ, कौन सा आना था, कौन सा नहीं आना था। उसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे कौन सी टेक्निक के ऊपर डेटा लेके जाना है। समझ आया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल तुम चाहते हो कि साहब डेटा जो है वो सिक्योरली जाए, सिक्योरली जाए, तो आप यूज करोगे कौन सा। और अगर आप चाहते हो कि डेटा बस चला जाए तो क्या यूज करोगे, यूडीपी। अब इसको समझने के लिए एक लाइव एग्जांपल समझो बहुत ध्यान से। मैंने एक आदमी को 10 रुपए दिए, ठीक है, और एक वैसे ही आदमी को 10 रुपए दे दिए, एक अच्छा आदमी एक बुरा आदमी, ठीक है। अच्छे आदमी ने क्या किया कि नीचे उतरा, मुझे फोन करा कि सर मैं बाइक पे बैठ गया, 10 रुपए ले लिए, अब मैं जा रहा हूं 14 की मार्केट आपका सामान लेने। बुरे आदमी ने क्या किया, पहले चला गया कहीं और, घर पे गया सो गया। अच्छे आदमी 14 की मार्केट पहुंचा, वहां से मुझे फोन करा कि सर मैं पहुंच गया, आपका सामान ले लिया, वापस आ रहा हूं। हर चीज की एक्नॉलेजमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है, दे रहा है। उस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, टीसीपी, जहां पे आपको हर चीज की एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, हर डेटा की बिट की एक्नॉलेजमेंट मिले, उसको क्या बोलते हैं, वहां टेक्निक कौन सी यूज करोगे, टीसीपी। और अगर एक एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, साहब मैच देख रहे हैं 2 लोग बैठ के, अगर फुटबॉल के मैच में 2 मिनट बफर हो जाती है तो तुम क्या मर जाओगे, नहीं मरोगे ना। वहां पे यूज होती है क्या, यूडीपी, जहां पे लाइफ एंड डेथ का मैटर हो। जैसे आपका पासवर्ड है इंटरनेट के ऊपर, है ना, इंटरनेट के ऊपर पासवर्ड है तुम्हारा, किसके लिए, तुम्हारा बैंक का पासवर्ड है, इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड है। अब अगर मान लो तुमने बैंकिंग पासवर्ड लॉगिन करा, तुमने डाला और वो बिना सिक्योर चैनल के यहाँ पे आ गया, तो इंटरनेट से तुम्हारा पासवर्ड कोई भी उड़ा सकता है। लाइफ और डेथ का मैटर है नहीं है, वहां पे आप टेक्निक ऑटोमेटिकली कौन सी यूज करोगे, टीसीपी। समझ में आ गया सर। 90% ऑफ द कम्युनिकेशन टीसीपी पे होता है, 90% जो आप कम्युनिकेशन करते हो इंटरनेट के ऊपर वो टीसीपी बेस होता है, ठीक है सर। अब आगे चलते हैं। यहां पे मान लो गाइस हम लोगों ने टीसीपी को यूज करा। अब हमने टीसीपी यूज करा तो हमारे पास एक टेक्निक आ गई, क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट। क्या, हम क्या करते हैं कि हम एक्नॉलेज करेंगे कि हमारे पास 2 नंबर का पैकेट नहीं आया क्योंकि ये शराब पी के गिर गया था, है ना। अब हम क्या करेंगे, इससे कहेंगे भाई 2 नंबर का ही भेजना, बस पूरा डेटा मत भेज देना, है ना, सिर्फ कौन सा चाहिए, 2 नंबर का। इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ये मेरे से इंटरनेट यहाँ पे इंटरव्यू में पूछा गया था, नेटवर्क बुल्स में, जब मैं इंटरव्यू देने आया। अब गाइस देखो, ARQ इज और सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ मिसिंग सेगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लोगे। आप उस बंदे को कहोगे कि यार मैंने जो एक्नॉलेजमेंट भेजी है सिर्फ उसी के बारे में बात करना, पूरा डेटा दोबारा ट्रांसमिट नहीं करना है, ठीक है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द टीसीपी, ठीक है सर। अब आ जाओ टीसीपी के बारे में बात करते हैं। तो टीसीपी में एक चीज होती है, देखो मैं और तुम बात कर सकते हैं कि पैकेट टीसीपी का है नहीं है, क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे की बात समझते हैं, है ना। लेकिन अगर राउटर है तो क्या राउटर से कह सकते हो भाई ये पैकेट टीसीपी का है, नहीं ना, राउटर को तो नहीं बता सकते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब हम एप्लीकेशन लेयर पे होते हैं ना, तब हम एक चीज डिफाइन करते हैं कि हमें कौन सा कम्युनिकेशन करना है। हम लिखते हैं क्या, www.abcdyoutube.com और whatever youtube.com। आपका डेटा ऑटोमेटिकली आपके जो पीसी है, जो एप्लीकेशन ब्राउजर आपने डाउनलोड करा है, वो इसको ऑटोमेटिकली टीसीपी में कन्वर्ट कर देता है आपके लिए, कि ये जो कम्युनिकेशन है तुम्हें कैसा होना चाहिए, तुम्हारे लिए सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। वहीं पे आप डिसाइड कर लेते हो कि वेदर योर कम्युनिकेशन विल बी टीसीपी और यूडीपी, ठीक है।
तो ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं, ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारी सर्विस कौन सी है। समझ में आया? जब हमने एप्लीकेशन खोली वहीं हमें पता लग गया कि हमें सर्विस कौन सी यूज करनी है। अब हमें कौन सी सर्विस यूज करनी है? टीसीपी। क्यों? क्योंकि हमें सिक्योर चाहिए कम्युनिकेशन। अब व्हाई इट इज बीइंग सिक्योर्ड वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। इंजीनियरिंग वाले बाल को देखो, एक चीज दिखाता हूँ, बहुत अच्छी याद आएगी आपको। ये याद है किताब? याद है ना? बस यही पढ़ेंगे। देखो गाइस, हम और आप तो इंग्लिश में बात कर लेते हैं, समझ में आ जाती है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, लेकिन राउटर को समझ में नहीं आती है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। उसके लिए ये फॉर्मेट है हेडर, हर चीज़ का। जैसे हम लोगों ने वहाँ स्विच में हेडर्स पढ़े थे, वैसे ही राउटर्स में भी हर चीज़ का हेडर पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि वहाँ तो बिट्स आनी है, बिट्स में अगर कोडिंग नहीं होगी प्रॉपर, है ना, तो क्या तुम्हारा राउटर डिकोड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो उसके लिए गाइस हेडर होते हैं। राउटर को मैसेज समझाने के लिए एक चीज़ होती है हेडर। अब हेडर का साइज दो टाइप का होता है, एक होता है 20 बाइट टू 60 बाइट। 60 क्या होता है और 60 कब होता है? देखो यहां तो दिखाई दे रही है हर चीज, है ना, ये मिनिमम 20 बाइट होती है, ये तो इंफॉर्मेशन जानी जानी है। और जितना बड़ा तुम्हारा ऑप्शन फील्ड होता चला जाएगा उतना ही बड़ा तुम्हारा पैकेट होता चला जाएगा। पैकेट को बड़ा करने के लिए क्या चीज जुड़ती चली जाती है? ऑप्शन फील्ड, ठीक है? ऑप्शन मतलब सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट यूज करना है, तो सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट इतना जितना लिखा है उसमें दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो किसमें यूज हो रहा है? ऑप्शन फील्ड में है वो, ठीक है? अब गाइस पहले पढ़ते हैं ये, फिर पढ़ेंगे ऑप्शन फील्ड। अब देखिए सबसे पहले गाइस, सबसे पहली इंफॉर्मेशन इसमें क्या है? पोर्ट एड्रेस। ये कितना है? डेस्टिनेशन पोर्ट 16 बिट का। अब आपको पता होगा कि पोर्ट नंबर्स की जो रेंज होती है, पोर्ट नंबर्स की जो रेंज होती है वो 0 से लेके कहां तक होती है? ये टोटल है 65536। क्यों होती है अब पता लग गया होगा, क्योंकि ये कितने होते हैं, ठीक है सर? ये होता क्या है एक्चुअली? किसी को पता है पोर्ट नंबर क्या होते हैं? जब किसी जैसे कि आपने पिज्जा ब्राउज़र खोल लिए, पिज्जा टैब्स खोल लिए, तो जब कोई इंफॉर्मेशन हमें वापस करती है वो किस पे मिलेगी? ये हमें पोर्ट नंबर से। देखो होता क्या है एक्चुअली, थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना पड़ेगा उसके लिए कि ये होते क्या है। ये होती हैं आपकी इनपुट आउटपुट क्यूज। ये क्या होती हैं? आपकी इनपुट आउटपुट क्यूज होती हैं। मतलब आपके राउटर्स में ये क्यू बनी हुई है हर सर्विस के लिए। क्या बनी हुई होती है? क्यूज बनी हुई होती है हर सर्विस के लिए। आपका पैकेट, राउटर का जो प्रोसेसर होता है वो यहीं से पैकेट उठाता है और वो फिर प्रोसेसिंग में डाल के उसके प्रोसेस करके आगे भेजता है, ठीक है? आप क्या होता है कि इस पोर्ट नंबर्स में 16 बिट में हम लोग कुछ रिजर्व करके रखते हैं। 0 नहीं होता, 1 से शुरू होती है, ठीक है? तो ये 24 तक चली जाएगी, ठीक है? होता क्या है कि गाइस इतनी सर्विसेज आपका राउटर आपको बाय डिफॉल्ट अनेबल करके देता है। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, भले ही वो राउटर में है, भले ही वो किस में है, आपके विंडोज में है, इतनी क्यूज वो आपके लिए प्री डिफाइंडली बना के रखता है कि ये सर्विसेज 1000 सर्विसेज आप यूज कर सकते हो, ठीक है? और उसके बाद जितने भी बचे हुए क्यूज हैं उनको हम लोग बोलते हैं रैंडम सर्विसेज के लिए उठाता है। किसके लिए? रैंडम सर्विसेज के लिए उठाता है। मतलब आपको सोर्स पोर्ट, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि आपको कम्युनिकेशन किससे करना है? यूट्यूब से करना है। किससे? आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको ब्राउजर डाउनलोड करके दिया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसने ऑटोमेटिकली आपको एक प्री डिफाइंड डेस्टिनेशन पोर्ट दे दिया। कौन सा? HTTP करके दिया या नहीं दिया? वो क्या हो जाएगा आपको ऑटोमेटिकली? आपको जाना कहां है? यूट्यूब पे। यूट्यूब कहां मिलेगा? 44
3 पे भी लिए, वो क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली आपकी डेस्टिनेशन पोर्ट। आप कहां जा रहे हो? 443 पे। अब आपके पास सोर्स पोर्ट तो है नहीं, तो अब क्या होगा, आपका जो ब्राउजर है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जंप करेगा और वहां से एक रेंज है 1024 से लेके 65535 तक, उसमें से एक रैंडम कोई भी नंबर पिक करके ऊपर लेके आएगा और आपके लिए एक इनपुट आउटपुट क्यू बना देगा। समझ में आया कि डेटा जब रिसीव करोगे तो कहां से रिसीव करोगे? इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर से, है ना। और डेटा जब सेंड करोगे तो कौन से पोर्ट नंबर पे करोगे? जिस पर्टिकुलर पोर्ट पे। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लो उसने बनाया आपको 4000 एक पोर्ट नंबर लाके दिया, वो पे कहां पे आ जाएगा? सोर्स पोर्ट के अंदर। और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या हो गया? 443 हो गया। सर जी समझ में आया? अब याद रखना कि अगर कोई दूसरा कम्युनिकेशन होगा, मान लो अब आप यूट्यूब चला रहे थे, अब आपको जीमेल खोलना है, तो क्या जीमेल को पोर्ट नंबर नहीं चाहिए होगा? उसका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर सेम होगा या नहीं होगा? लेकिन उसका डिफरेंशिएट, अब ऐसा हुआ है कभी तुम्हारे साथ कि तुम यूट्यूब चला रहे हो उसमें तुम्हारी जीमेल आ गई, या तुम जीमेल चला रहे हो उसमें तुम्हारी यूट्यूब का डेटा आ गया? नहीं हुआ ना कभी? हुआ है किसी के साथ? नहीं हुआ ना। वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमेशा जब भी आप डाइव मारते हो तो आपको एक नया सोर्स पोर्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि 4000 तो आप पहले ले जा चुके हो, 4000 तो अवेलेबल है नहीं अब वहां पे। अब आपको क्या मिलेगा? 4001, या आपको मिल जाएगा कोई भी नंबर रैंडमली। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कम्युनिकेशन को ट्रांसपोर्ट लेयर पे डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सोर्स पोर्ट नंबर्स। क्या यूज करते हैं? सोर्स पोर्ट नंबर्स। सोर्स पोर्ट नंबर जो होता है वो हमेशा यूनिक होगा हर कम्युनिकेशन के लिए। सर जी समझ आया? हमेशा रैंडम रेंज में होगा। अब एक बात बताओ, फेसबुक का सर्वर है, सब एक बंदे आके हिट करेंगे, उस पर करेंगे, हिट करा सबने आगे। मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने बताए? 3024। तुम कोई और पोर्ट नंबर लेके जा रहे हो, मैं कोई और पोर्ट नंबर लेके जा रहा हूं, है ना। उसके तो पोर्ट नंबर भर गए, फिर कैसे करेगा? सिर्फ 65,000 आदमी यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं एक टाइम पे, ज्यादा चला सकते हैं ना। कैसे? फिर वो वर्चुअल सर्वर्स बना लेते हैं उसके अंदर, एक सर्वर के अंदर मल्टीपल सर्वर्स बना लेते हैं। तो वो एक सर्वर ने कितने पोर्ट नंबर दिए कम्युनिकेशन के लिए? 65,000। फिर दूसरे सर्वर ने कितने दे दिए? 65,000। फिर तीसरे सर्वर ने कितने दिए? 65,000। फिर इस तरीके से रेप्लिकेट करते चले जाते हैं नंबर्स को। समझ आया? सोर्स पोर्ट का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो किस बेसिस पे होता है? वो कोई नहीं, रैंडम है वो। मतलब ये प्रीडिफाइंड जो ये जो प्री डिफाइंड रेंज है उसे उसके अलावा कोई भी नंबर लेके आ सकता है। मतलब आप याद रखना कि आप अगर टैब बना सकते हो अपने लैपटॉप के ऊपर तो सिर्फ आप 64,000 टैब बना सकते हो। 64,000 आपका पीसी आपको अलाउ करेगा कितना? 64,000 टैब बनाने के लिए, वरना तो आपको फिर वीएम चलाना पड़ेगा, और उससे ज्यादा करनी है तो क्या करोगे? वीएम चलाना पड़ता है फिर उसके ऊपर, वर्चुअल मशीन्स। ठीक है सर, पोर्ट नंबर देख भी सकता है, शो पोर्ट्स करके ना उसमें सीएमडी के अंदर। नेक्स्ट जी पता नहीं भाई, वर्चुअल मशीन करके देता है। ठीक है, जो मशीन है उसको रेप्लिकेट करके एक और विंडो चला सकते हो उसके ऊपर ही। ठीक है, विंडो के अंदर विंडो हो जाती है वो, उसको वीएम बोलते हैं। हाँ ये फिक्स है, ये हमेशा रहेगी। और फिर 60 बाइट मतलब जितना ऑप्शन बढ़ता चला जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा। जी जी सो ये एंड टू एंड कनेक्शन जो ट्रांसपोर्ट लेयर बनाता है जी, इसको डेटा को अलग अलग मैनेज सेशन लेयर करती है। डेटा को मैनेज अभी कराएंगे। ठीक है, डेटा को हर बंदा अपनी तरीके से मैनेज करता है। देखो जब ये हेडर, मैं दूसरी लेयर पे जाऊंगा ना, तो ये हेडर भी मेरे लिए डेटा होगा, मैं हेडर को भी डेटा ट्रीट करूंगा फिर। ठीक है, अब देखो गाइस, यहाँ पे सेगमेंट दिखाई दे रहा है, पोर्ट नंबर समझ में आ गए? आगे चले, पोर्ट नंबर छोड़ दूंगा अब गाइस देखो ये हेडर और ये डेटा ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है ना। टॉफी खाता है यार कोई? कैंडी इंग्लिश में बोलते, कैंडी खाते हो? कैंडी खाते हो? रैपर के साथ खा जाते हो? क्यों रैपर के साथ क्यों नहीं खाते हो? प्लास्टिक होता है। रैपर इंपॉर्टेंट है या टॉफी इंपॉर्टेंट है? रैपर भी तो इंपॉर्टेंट है, ये भी तो देखोगे एक्सपायर तो नहीं हो गई। करेक्ट और नॉट माय फ्रेंड? समझ आया? तो ये टॉफी का रैपर ही है। जैसे रैपर के ऊपर लिखा होता है ना कब से कब तक वैलिड है ना, कब बनी, किस कंपनी ने बनाई, कहां बनाई। तो ये डेटा जो है वो तुम्हारी कैंडी हो गई,
और जो रैपर के ऊपर लिखा होता है वो तुम्हारी ये चीजें हो गई। अब पढ़ के खा लिया कर, कैंडी हो क्या उसके, टीसीपी का हेडर है ये पुराना। सर जी समझ में आया? इस प्रोसेस को टॉफी के अंदर, रैपर को टॉफी के अंदर करना इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। इज नोन एज व्हाट? एनकैप्सुलेशन। यहाँ पे डेटा को एनकैप्सुलेट करा जा रहा है हेडर के ऊपर, कि जो बंदा रिसीव करेगा पहले वो रिसीव की कैपेबिलिटी तो देख लेगा वो उसके लिए है भी या नहीं है। ठीक है, तो हेडर इज द फॉर्मेट जो कि पैकेट को एक्सेप्ट कराता है कि आप कुछ कैपेबल हो या नहीं हो। अंडरस्टूड? इसलिए हम लोग हेडर पढ़ रहे हैं, डेटा नहीं पढ़ेंगे हम कभी भी। हम क्या पढ़ेंगे? हेडर्स पढ़ेंगे कि डेटा हमारा इधर से उधर जाता क्या है। अब पोर्ट नंबर समझ में आ गया? आगे चलूं? ठीक है, अब गाइस इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे। यहां पे ये 6 डंडे दिखाई दे रहे हैं जो हाईलाइट करें अभी मैंने। कभी कोई ढाबे पे रुका है? ढाबे पे गए हो? ढाबे के ऊपर वो झंडा लगा के रखते हैं, क्यों? ताकि तुम्हें पता लग जाए कि ढाबा है आगे, अगर किसी को रुकना है तो वो रुक जाए। तो उसी तरीके से ये फ्लैग काम करते हैं, मतलब किसी पैकेट को स्पेशली आइडेंटिफाई कराने के लिए, किसी पैकेट को क्या कराने के लिए? स्पेशली आइडेंटिफाई कराने के लिए हम लोग फ्लैग्स का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? फ्लैग्स का। अब गाइस देखो कितने फ्लैग दिखाई दे रहे हैं? 6 फ्लैग हैं। इसको एक एक बार खोल लेते हैं। ये कौन सा फ्लैग है? ये है सिन फ्लैग, SYN, जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। उसके बाद फिनिश, फिर आ गया आपका रीसेट, फिर आ गया आपका पुश, फिर आ गया आपका एक, वेरी गुड, फिर आपका आ गया अर्जेंट। अभी तो चाहिए, बढ़ जाए तो आगे चल के बताएंगे। बढ़ेंगे सर, अभी बढ़ेंगे, अभी बढ़ाऊंगा। ठीक है, चले। अब गाइस देखिए, सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन की बात करेंगे। आपने पढ़ा होगा टीसीपी में होता है 3 वे हैंडशेकिंग, वो पढ़ा है ना? 3 वे हैंडशेकिंग होता है, फिर उसमें 3 वे हैंडशेकिंग में हम लोग क्या करते हैं? सिन पैकेट आता है, फिर सिन का वैग भेजते हैं। सिन कोई पैकेट नहीं होता सर, पहली बात। देयर इज नो पैकेट इन टीसीपी नोन एज सिंक्रोनाइजेशन पैकेट। देयर इज ओनली वन फ्लैग विच इज नोन एज सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, इस फ्लैग को ऑन करने के भेजने के बाद हम लोग कह देते हैं ये सिंक्रोनाइजेशन का पैकेट है। एक्चुअली होता कोई पैकेट नहीं होता, टीसीपी का पैकेट है। बस उसमें क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग क्या हो जाती है? ऑन हो जाती है। हेडर वही होता है सारे पैकेट्स में। ठीक है, अब होता क्या है गाइस? आप सिंक्रोनाइज का इंग्लिश किसने पढ़ी है क्या? सिंक्रोनाइजेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? तालमेल, है ना? इजीली अंडरस्टूड क्या? तालमेल, तालमेल बिठाना। अब किस बात का तालमेल बिठा रहे हो भाई? कैसे पता लगेगा? तालमेल से। देखो, सबसे पहले इसमें जो सिंक्रोनाइजेशन होगी ना, वो होगी तुम्हारा कि तुम्हारा विंडो साइज क्या है। तालमेल बिठाने के लिए विंडो साइज का मतलब क्या होता है? ये होते हैं बफर्स। क्या होता है? बफर। पता है ना सबको बफर क्या होता है? थैली, है ना? इंटरफेस की थैली, वहां से वो पैकेट पानी निकाल के पी लेगा। उसमें से कितने थैली में पानी आ सकता है? दैट इज विंडो साइज। एक होती है सेंडिंग विंडो, एक होती है रिसीविंग विंडो। यहां पे हम लोग बात करेंगे रिसीविंग विंडो की। जिसकी रिसीविंग विंडो कम होगी, डेटा रेट वही बंदा डिसाइड करेगा। मान लो मैं एक गीगापोर्ट डिवाइस हूं, मैं गीगाबिट अपने डेटा बफर्स में रख सकता हूं, है ना? तुम एक फास्ट ईथरनेट डिवाइस हो, है ना? तुम सिर्फ 100 MBPS रख सकते हो। तो मैं विंडो साइज तुम्हारा वाला नेगोशिएट करूंगा। मैं अपना विंडो साइज तुम्हें बताऊंगा, तुम अपने विंडो साइज मुझे बताओगे। पहली सिंक्रोनाइजेशन की चीज हम ये देखेंगे, हमारा छोटा किसका विंडो साइज है, और जिसका छोटा विंडो साइज होगा वही डेटा ट्रांसमिट रेट रहेगा हमारा, व्हाटएवर। वो हमने एसटीपी में पढ़ा था ना कि डेटा रेट किसका छोटा होता है ना? वो वही कॉस्ट लेता है एसटीपी। उसका रीजन ये है। ठीक है, अब आया याद है? अच्छा, बहुत देर में अच्छा निकला इसका। ठीक है, समझ आया गाइस? अब एक तो चीज ये हो गई। दूसरा जो नेगोशिएट करेंगे, वो क्या नेगोशिएट करेंगे?
कि पहले ये बता सेगमेंट कितना रखना है, डेटा तो बाद में भेजेंगे, पहले सेगमेंट डिसाइड करो कितना सेगमेंट होगा, ठीक है। सेगमेंट साइज नेगोशिएट हो गया। उसके बाद तीसरी चीज, सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट यूज करनी है या नहीं करनी। सेगमेंट साइज यानी कितने सेगमेंट जाएंगे, सेगमेंट कितना बड़ा होगा, ठीक है। ठीक है सर जी। सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट यूज होगा या नहीं होगा, ये भी आप सिंक्रोनाइजेशन पैकेट से उठा लोगे, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन के पैकेट से उठाने के बाद गाइस, इतना जब हो जाता है, इतना पैकेट में जब चीजें भर ली, अब देखो ना तो तुम्हें सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट यहां दिखाई दे रहा कहीं भी, है ना तुम्हें कहीं एमएसएस दिखाई दे रहा, वो दोनों किसके अंदर आएंगे, ऑप्शंस फील्ड के अंदर। दिखा दूंगा अभी ऑप्शन फील्ड भी आपको। जब इतना पैकेट बड़ा हो जाता है, ठीक है, जब इतना बड़ा पैकेट हो जाता है और इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम लोग भर देते हैं, तो हम किसकी तरफ भेजते हैं, यूजर की तरफ, ठीक है। कि अब तू बता अपने पैरामीटर्स, ये मेरे पैरामीटर्स हैं। वो क्या करेगा, वो आपको क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट, कि तुम्हारा पैकेट मुझे मिल गया है, तुम्हारा पैकेट क्या हुआ है, मिल गया है, और ये मेरे पैरामीटर्स हैं। तुम फिर इसे क्या भेजोगे, एक्नॉलेजमेंट, कि मेरे पैरामीटर क्या है, मेरे पैरामीटर ये है, ठीक है, इस पे नेगोशिएट करते हैं, डन। तुमने अगर छोटा भेजा होगा तो तुम्हारा वाला एक्नॉलेज कर दूंगा, मेरा अगर छोटा होगा तो तुम एक्नॉलेजमेंट करके भेजोगे उसे, ठीक है। एमएसएस साइज भी ऐसे ही डिफाइन होता है, जिसका छोटा एमएसएस साइज होगा वही एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है सर जी। इतना क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। जब हमारा 3 वे हैंडशेकिंग हो जाती है गाइस, तब हमारे पास एक और चीज आती है। 2 फ्लैग का इस्तेमाल हमने कर लिया है, किसका, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग का और किसका। मान लो मैं टेलनेट ले रहा हूं किसी का, क्या ले रहा हूं, पोर्ट नंबर क्या है टेलनेट का, 23। मान लो मैं टेलनेट को कह रहा हूं मैं तो 80 पे लूंगा टेलनेट, और कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी पहले। वैसे हो जाता है टेलनेट 80 पे भी, लेकिन मैंने अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी, सब बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं। क्या मुझे 80 पे टेलनेट मिलेगा, क्यों, क्योंकि जो उसकी क्यू बनी हुई है टेलनेट के लिए वो कौन से पे है, 23 पे। 80 पे वो क्या यूज कर रहा होगा, HTTP सर्विसेज, है ना। तो क्या मुझे टेलनेट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो गाइस ध्यान रखना, अगर 80 पे मुझे कभी टेलनेट नहीं मिलेगा तो वहां से वापस मुझे एक नया फ्लैग मिलेगा, कौन सा, रीसेट का। मैं उसे सिन भेजूंगा 80 पे लेके टेलनेट का, वो मुझे क्या भेजेगा, रीसेट फ्लैग एक्नॉलेजमेंट के साथ। रीसेट का जैसे ही रीसेट आए, कभी भी ध्यान रखना, रीसेट कभी भी आए इसका मतलब तुम्हारे पोर्ट नंबर गलत है, याद रखना। रीसेट कभी भी आएगा तो इसका मतलब तुम्हारे पोर्ट नंबर्स गलत है, कभी भी पता होना चाहिए पोर्ट नंबर्स और ऑप्शंस क्या क्या है, हो जाता है ठीक। तो ठीक है, 3 फ्लैग समझ में आ गए। अब गाइस देखिए, एक हो गई फिनिश। ऑनलाइन बैंकिंग यूज करता है कोई, है ना। अगर उस विंडो को 2 मिनट के लिए बाय डिफॉल्ट छोड़ दूं, सेशन लॉग आउट हो जाएगा। टॉरेंट से मूवी डाउनलोड कर रहा हूं, है ना, टॉरेंट से जैसे ही मूवी डाउनलोड करी, कंप्लीट मूवी, है ना, टॉरेंट से मूवी डाउनलोड कर ली, क्या दूसरी मूवी ऑटोमेटिकली डाउनलोड होनी शुरू हो जाती है, नहीं, सेशन खत्म हो जाता है ना। अब तुम्हें टेलनेट लॉग आउट करना है, तुम क्या करते हो, एग्जिट। टेलनेट सेशन छोड़ने के लिए 2 तरह की फिनिश हो गई या नहीं हो गई, एक तो ऑटोमेटिक हो गई और एक मैनुअली हो गई। तो उसी तरीके से गाइस टीसीपी में 2 तरीके के फिनिश होते हैं। कौन से फिनिश होते हैं, एक हो गई 3 वे फिनिश और एक होती है 4 वे फिनिश। मैनुअल, स्पेलिंग देख लेना मैनुअल की, जो भी है AL होते हैं ना, और ये हो गई ऑटोमेटिक फिनिश। देखो मैनुअल फिनिश किस तरीके से होगी, हटा दूं बस। देखो पहले क्या भेजूंगा, फिन, उधर से इमीडिएटली क्या आएगा, फिन प्लस एक
और इधर से मैं क्या भेजूंगा, एक्स, सेशन खत्म। ठीक है, ये हो गए 3 वे फिनिश। एक होती है 4 वे फिनिश। एक भेजा, उसके बाद फिर मैंने फिन भेजा, और फिर उसने क्या भेजा, एक। इसको हम 4 वे फिनिश बोलते हैं। ये जब हम ऑटोमेटिक में होते हैं तब आती है। शीट किसके पास है? गाइस इतना समझ में आया सबके? पक्का? देखो, तो ये हो जाएगी हमारी 3 वे फिनिश और 4 वे फिनिश। तो जहाँ पे हम ऑटोमेटिक फिनिश करेंगे वहाँ पे हमारा सर्वर हमें लॉग आउट कर देगा, वो सिर्फ फिन भेजेगा, क्योंकि हमने नहीं करा है तो हम फिन एक क्यों भेजे, हम तो सिर्फ क्या भेजेंगे, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, फिर हमारा विंडो क्या करेगा, फिन भेजेगा अपनी तरफ से, और फिर हम एक भेजेंगे। ठीक है, इसकी स्टेजेस होती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे किताब में से ही। स्टेजेस हैं, अभी फिलहाल हम हेडर पढ़ रहे हैं। ठीक है, 3 वे फिनिश और 4 वे फिनिश इन द टीसीपी। तो गाइस देखो, फिन, रीसेट, सिन और एक्ट तो समझ में आ गया होगा। ऊपर जा और कहना अली सर जो है ब्लैक कॉफी मंगा रहे हैं, बड़े बड़े ग्लास में देगा अपने आप को। ठीक है, ब्लैक कॉफी लेके आ जाओ। गाइस इतना समझ में आ गया? अब देखो, यहाँ पे 2 फ्लैग रह गए, एक कौन सा है, दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। हाँ, दोनों एक ही तरफ से काम करते हैं। ठीक है, एक होता है पुश और एक होता है क्या, अर्जेंट। अब देखो, अर्जेंट का तो पॉइंटर है, अगर एक ही काम करते हैं तो पुश का पॉइंटर क्यों नहीं है? क्वेश्चन है ना अच्छा सा। ये सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन है जो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। अपा जी तुमसे कोई पूछ ले ऐसा, फिर क्या कहोगे? कहते मैं तो जा रहा हूँ घर, तो मेरा नाम लियो, और क्या है। देखो, यहाँ पे अर्जेंट पॉइंटर तो है बट पुश पॉइंटर नहीं है। क्यों? देखो, उसका रीजन होता है, ये दोनों पैकेट जो हैं, जैसे आपका अर्जेंट और ये दोनों फ्लैग, पुश और अर्जेंट, ये क्या करते हैं, ये दोनों प्रायोरिटाइज ऑफ पैकेट। जैसे तुमने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग में, जो लोग पढ़ के आए होंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। और जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं करी उनके लिए बता देता हूँ, पहले अगर वो बंदे पहले आए क्लास के अंदर, है ना, तो वही पहले बाहर जाएंगे, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। फीफो, है ना। एक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये क्यूज के मेथड होते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया था क्यू में सारा डेटा आता है ना। अब मान लो आपके लैपटॉप में कुछ दिक्कत आ रही है और आपको सॉल्यूशन भेजना है दूसरी तरफ, तो आप डेटा को प्रायोरिटाइज करोगे नहीं करोगे? सॉल्यूशन के डेटा को प्रायोरिटाइज करोगे। प्रायोरिटाइज करने के लिए कौन सी बिट लगाओगे, अर्जेंट या पुश? दोनों में से कोई भी लगा लो, दोनों का काम एक ही होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों का, कि पुश में कोई भी डेटा नहीं होता, सिर्फ सॉल्यूशन होता है। पुश डेटा कैरी नहीं करता अपने साथ, ये सिर्फ अर्जेंटली अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सॉल्यूशन चाहिए, सिर्फ सॉल्यूशन कैरी करा सकते हो आप, इसके अंदर कोई डेटा नहीं जाएगा। अर्जेंट के साथ ऐसा नहीं है, अर्जेंट के साथ आप सॉल्यूशन प्लस डेटा दोनों भेज सकते हो। अब आपको डेटा और सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए दिया हुआ क्या होता है, ये पॉइंट करता है कि तुम्हारा डेटा सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है सर जी, रिपीट टेलीकास्ट कर दूं। देखो, होता क्या है कि ये दोनों बंदे जो हैं, ये डेटा को प्रायोरिटाइज, ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज कराने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, मुझे सॉल्यूशन भेजना है, लेकिन पुश क्या करता है कि कोई भी जो है डेटा कैरी नहीं करता है, सिर्फ सॉल्यूशन कैरी करेगा। तो उसके लिए तो फिर से उसमें सिर्फ सॉल्यूशन है, तो उसमें कोई पॉइंट आउट करने की जगह ही नहीं है, उसमें सिर्फ सॉल्यूशन ही जा रहा है पूरा डेटा उसमें। ठीक है ना। अब अर्जेंट क्या है, अर्जेंट इज बिट डिफरेंट। अर्जेंट क्या करता है, आपका डेटा भी कैरी करता है प्लस सॉल्यूशन भी कैरी करेगा। ठीक है, वहां पे आपको डेटा में और सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट करना होगा कि मेरा डेटा प्लस प्रायोरिटाइज सॉल्यूशन कहां से शुरू हो रहा है, डेटा कहां खत्म है और प्रायोरिटाइज सॉल्यूशन कहां से शुरू है। तो प्रायोरिटाइज सॉल्यूशन जहां से शुरू होगा वहां से आपका डेटा जो है पॉइंट आउट होगा अर्जेंट पॉइंटर से। देखो, बीजीपी की अपडेट्स लो, एग्जाम्पल लो। फिर बीजीपी में जो अपडेट होती है ना,
उसमें सिर्फ पुश जाता है। क्यों? क्योंकि अपडेट के अंदर डेटा नहीं जा रहा होता है, सिर्फ प्रीफिक्स NRI की इंफॉर्मेशंस और जो तुम्हारी एट्रीब्यूट्स हैं वही कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए, तो वहाँ पे सिर्फ पुश जाता है। ठीक है, अर्जेंट अगर तुम्हें डेटा भी भेजना है उनके साथ तो तुम अर्जेंट फ्लैग का यूज़ करोगे। ठीक है सर जी, आप समझो, मैं सोल्यूशन कह रहा था, समझ नहीं आ रहा था। अर्जेंट पॉइंटर उसी के साथ जाएगा, अर्जेंट वाले। हाँ, अर्जेंट के साथ, अर्जेंट पॉइंटर हमेशा अर्जेंट पॉइंट के साथ जाएगा, वरना ये क्या रहेगा हमेशा 0। सर जी समझ में आया? तो ये हेडर तो सारे समझ में आ गए ना अब यहाँ से यहाँ तक, फ्लैग्स। अब गाइस देखो ये हेलन नहीं लिखा है, ये हेडर लेंथ लिखा हुआ है कि हेडर कितना बड़ा है। मुझे किसी ने पढ़ के सुनाया सर ये हेलन क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब गाइस देखो यहाँ पे चेकसम, चेकसम क्या होता है? वैल्यू होती है जो सिर्फ तुम्हारे सोर्स पे या डेस्टिनेशन पे चेक होती है, चेंज नहीं होती है ट्रांजिट में। नहीं नहीं नहीं, ये चेकसम इसका अलग होता है, हर लेयर का अपना चेकसम होता है। ठीक है, यहाँ पे हम करते क्या है कि इन पूरे हेडर को बिछाया, इसके साथ डेटा लिया और इन पे एक एल्गोरिदम रन करी। इन पे क्या रन करी? एल्गोरिदम रन करी। उस एल्गोरिदम की एक वैल्यू निकल के आई, वो वैल्यू ट्रांजिट में चेंज नहीं होगी, वो वैल्यू ट्रांजिट में चेंज नहीं होगी। उस वैल्यू को कहां भर दिया? यहां पे। वो एल्गोरिदम कुछ भी हो सकती है, हर डिवाइस अपने लिए दूसरी तरीके की एल्गोरिदम यूज कर सकता है। एक नामी जानी एल्गोरिदम है MD5, सुना होगा आपने भी, वो भी यूज हो सकती है चेकसम के लिए। लेयर 4 का जो चेकसम होता है, ध्यान से सुनो, लेयर 4 का जो चेकसम होता है वो डेटा प्लस हेडर के ऊपर लगता है, डेटा प्लस हेडर के ऊपर लगता है। ठीक है सर, बाकी लेयर्स का जो चेकसम है वो अलग अलग कैलकुलेट होता है। बाकी लेयर का जो चेकसम है वो कैसे कैलकुलेट होता है? अलग अलग तरीके से चेकसम कैलकुलेट होता है। अब ध्यान से सुनिएगा इसको, ये जितना भी हमने पढ़ा अभी तक, ये था TCP का पुराना हेडर। क्या था? TCP का पुराना हेडर। अब TCP का हम लोग एक नया हेडर यूज करते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं। सर जी देखो ये कुछ बड़ा सा है, अच्छा सा हेडर है ना, इसमें भिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशंस हैं। सोर्स पोर्ट वही है, डेस्टिनेशन पोर्ट वही है, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी हमने नहीं पढ़ा है, इसको भी नहीं पढ़ेंगे हम, थोड़ी देर में पढ़ेंगे। जो नई चीज है, एक तो डेटा ऑफसेट, नाम चेंज हो गया है ना, एक तो डेटा ऑफसेट क्या हो गया है? नाम चेंज हो गया है, डेटा ऑफसेट। और ये 3 फ्लैग नए आ गए हैं। तीन नए फ्लैग हैं। और कुछ अगर अलग दिखाई दे रहा है तो बताओ। नहीं है ना नया कुछ भी? तो अब गाइस देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात, आपके नेटवर्क में कंजेशन है। आपके नेटवर्क में क्या है? कंजेशन है। ये सेंडर है और ये बंदा क्या है? मान लो पोलियो का बच्चा। ऐसे तो होता है उसमें भी, ठीक है। सेंडर डेटा भेज रहा है ना, सेंडर डेटा भेज रहा है। सेंडर बताएगा कंजेशन है या रिसीवर बताएगा कंजेशन है नेटवर्क में? रिसीवर बताएगा ना। उसके अकॉर्डिंग गाइस हमारे पास है फ्लैग, कौन सा? NS, नाउन सेलेक्ट। नाउन सेलेक्ट का इमीडिएटली सेंडर को पता लग जाएगा कि क्या है, कंजेशन है नेटवर्क के अंदर। ये क्या करेगा? ये अपने विंडो साइज को रिड्यूस करेगा। ये किसको रिड्यूस करेगा? विंडो साइज को। और एक फ्लैग लगाएगा कंजेशन विंडो रिड्यूस। विंडो साइज क्या है? बफर, हमारा ट्रांसमिट रेट। वो ट्रांसमिशन रेट को क्या करेगा? कम कर देगा। ठीक है सर जी। और फ्लैग कौन सा लगा के भेजेगा? CW
आर कि मैंने डेटा रेट को कम कर दिया, चेक करके बता कितना कम करेगा, उसको भी बताऊंगा अभी, 1 मिनट रुक जाओ बस। तुमने एक्सपीरियंस करा कंजेशन अभी भी है, तुमने फिर कंजेशन विंडो रिड्यूस भेज दी और कम कर दिया डेटा रेट। डेटा रेट को कम करते चले जाओगे जब तक तुम कहां पे नहीं पहुंच जाते हो, ठीक है सर। अब उसने एनएस भेजना बंद करा, तुम क्या करोगे, इसे धीरे धीरे विंडोज हाउस को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे धीरे 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 धीरे। मगर ये काम जब होता है जब आपकी एक्सप्लिसिट कंजेशन एको नेगोशिएट होगी एट द टाइम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। ये टेक्निक हम जब यूज करेंगे जब हम ECE बिट को नेगोशिएट करेंगे एट द टाइम ऑफ व्हाट, 3-वे हैंडशेकिंग प्रोसेस। समझ आया सर? 3-वे तो पहले होगा ना, 3-वे पहले होगा, उसी में नेगोशिएट करोगे तब जाके TCP ये यूटिलाइज करेगा, वरना TCP कभी इसको यूटिलाइज नहीं करेगा। सिंध में बात हो जाएगी, सिंध में हाँ, संजय कंजेशन वाली यूज करनी है या नहीं करनी है, एक्सप्लिसिट कंजेशन एको, ठीक है। ये हम 3-वे हैंडशेकिंग के टाइम पे क्या करेंगे, नेगोशिएट करके रखेंगे इसको। जब हम नेगोशिएट कर लेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारे साथ क्या खेल होना है आगे चल के। अब एक बात बताओ, मैं कहूंगा अगर मैं 50 रिड्यूस करूंगा, 50% रिड्यूस करूंगा, आप कहोगे नहीं नहीं सर मैं तो 100% रिड्यूस करूंगा, है ना, ऐसा तो नहीं होगा, 100 और 50 तो नहीं हो सकते एकदम से। तो होगा क्या गाइस, यहां पे काम आएगा तुम्हारा क्या, ऑप्शंस फील्ड, ठीक है। ऑप्शंस फील्ड हमें बताएगा कि हमें कितना कम करना है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, ऑप्शन फील्ड। देखो 20 तो जाएगी जाएगी, 20 बाइट की इंफॉर्मेशन तो जानी जानी है, वो तो समझो रैपर के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, जितनी तू ऑप्शन जोड़ता चला जाएगा, ठीक है, उतनी साइज बढ़ता चला जाएगा। सर इसमें नए वाले में भी यही सिस्टम है। हाँ हाँ 20-60 गाइस देखो यहाँ पे कुछ चीजें आ गई हैं अब नई तरीके की। मैक्सिमम सेगमेंट साइज दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया। विंडो स्केल फैक्टर कितना कम होगा, कितना कम होगा, CWR लगा के एट द टाइम, वो विंडो स्केल फैक्टर वो तुम्हारे ऑप्शन फील्ड में जाएगी। सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट परमिट करनी है या डिनाई करनी है, भेजनी है या नहीं भेजनी है, यूटिलाइज करनी है नहीं करनी है, वो कहाँ पे पता लगेगा, ऑप्शन फील्ड के साथ। ये पैकेट कब जनरेट हुआ था, किसने जनरेट करा, किस ईयर में जनरेट हुआ था, वो टाइम स्टैम्प पे आ जाएगा। सर जी क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, पक्का। TCP का हेडर समझ में आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मुझे बर्स्ट ऑफ डेटा भेजना है, बहुत सारे डेटा, मतलब मैं TCP को यूटिलाइज करूंगा इतनी सारी दिक्कतों के साथ, नहीं, मैं करूंगा किसको, UDP को। अब 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे एक्नॉलेजमेंट और उसका पैकेट रह गया है, बट उससे पहले मैं कुछ चीज दिखा दूं आपको। ये देखो UDP का हेडर, 8 बाइट का कांस्टेंट हेडर, बस इतनी इंफॉर्मेशन होती है इसमें, बस। चेकसम है, सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, और ले जाओ डेटा को। ओवरलोडेड ट्रक जाएगा जाएगा, नहीं जाएगा नहीं जाएगा, एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है इसमें, ठीक है सर जी। अब एक बात बताओ, बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे एक्नॉलेजमेंट्स की, किसकी, एक्नॉलेजमेंट और सीक्वेंस नंबर की। सीक्वेंस नंबर क्या होता है, सीक्वेंस SEQUE कुछ ऐसे करके होता है, NCE है ना, सीक्वेंस नंबर, और है हमारे पास क्या, एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये किसके लिए होता होगा, थोड़ा सा मिथ ब्रेक कर देता हूं। सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर कुछ इस तरीके से होते हैं,
मुझे 1000 बाइट का डेटा भेजना है। कितने बाइट का? मेरा MSS है कितने का पाजी? 100 बाइट का। ठीक है, ये बंदा है सेंडर और ये है रिसीवर। अब देखो गाइस, डेटा ट्रांसमिशन शुरू हुआ। 0 बिट से स्टार्ट करूंगा या पहली बिट से स्टार्ट करूंगा? 0 से शुरू करूंगा ना हमेशा। तो सीक्वेंस नंबर विल ऑलवेज बी फॉर द फर्स्ट पैकेट विल बी व्हाट? 0। दैट टेल्स यू फ्रॉम वेयर आई एम स्टार्टिंग टू सेंड यू द डेटा। ठीक है सर जी। अब कितने बाइट का डेटा जा रहा होगा? 100 बाइट का। तो यहां पे पहुंचेगा 0 से लेके 99। अगर 99 पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच गई तो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो जाएगा वो जाएगा 100 का। एक्नॉलेजमेंट मतलब हर बिट की एक्नॉलेजमेंट नंबर, हर बिट की एक्नॉलेजमेंट नंबर। ठीक है, 100 भेजा। अब सीक्वेंस नंबर इसने क्या पकड़ा कि 100 बिट पहुंच गई वहां पे। अब ये क्या करेगा? ये 100 से लेके शुरू करेगा, क्योंकि इसने भेजी कितनी थी? 99। अब ये क्या करेगा? 100 से लेके कहां तक का डेटा भेजेगा? और उसको एक्नॉलेजमेंट किसकी मिलेगी? ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा सा और नीचे चलते हैं इसे लेके। अब आ गया तुम्हारा तीसरा पैकेट। तो तीसरा पैकेट कहां से शुरू होगा? 200 से। और रिसीव कौन सा करोगे? सर जी समझ में आ गया कैसे होगा सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर? सीक्वेंस नंबर इज ऑलवेज द फर्स्ट बिट ऑफ द डेटा and acknowledgement number is what? Is acknowledging number the whole data that has been transmitted to the destination. क्लियर है भाइयों? बिल्कुल क्लियर है ये एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ साथ। हाँ जी सर। एक्सप्लिसिट कंजेशन एको वाला अभी बताऊंगा, रुक जाओ एक मिनट। आई थिंक ये TCP का हेडर तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। देखो ये क्लियर है अब? हर चीज का मतलब पता है नहीं पता है? देखो यही पढ़ा रहा हूँ और इसको यूज करूंगा BGP के अंदर। वहां पे गलती से मत पूछ लेना सर ये क्यों जा रहा है वो क्यों जा रहा है, मैं नहीं बताऊंगा, पहले पूछ लो यहीं पे। प्लस IP का हेडर। मान लो हम लोग TCP हेडर को यूज कर रहे हैं फिलहाल, तो 20 बाइट प्लस 20 कितना हो गया? 40। तो MSS कितना हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत इतने में? पक्का? अब गाइस देखो यहाँ पे UDP पे आ जाओ। तो UDP का हेडर बताया आपको कितना? 8 बाइट का। तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा? 8 कितना हो गया अब ये टोटल? 1472। ठीक है सर जी, इतनी तो मैथ आती होगी, है ना? ये 1460 नहीं होता ये। ठीक है सर। अब गाइस लेयर 3 ने हमें सेगमेंट करके दे दिए हैं सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट इज नथिंग बट व्हाट? डेटा। अब देखो डेटा को वहां तक पहुंचाने के लिए ऊपर क्या लगा दिया? TCP हेडर या UDP हेडर या RTP हेडर। ठीक है, RTP आप पढ़ोगे वॉइस कोलैबोरेशन के अंदर। ठीक है, वो हमारा फंडा नहीं है। ठीक है सर जी, UDP हेडर होगा या TCP हेडर होगा। अब एक बात बताओ, अब आप किस पे भेजोगे इसको? 3 लेयर के ऊपर, लेयर 3 के ऊपर। लेयर 3 क्या होती है सर जी? नेटवर्क लेयर। अब तुम्हारे पास पैर है और तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। देखो तुम्हारे पास पैर है, दिमाग नहीं। मैंने कहा तुम्हें वहां से वहां जाना है। अब तुम्हारे पास दिमाग तो है नहीं, तुम ऐसे चढ़ते ऊपर चले गए, है ना? तुमने देखा छोटा कहाँ से है, तुमने कहा होगी सीढ़ी वीढ़ी, गिरते पड़ते तुम पहुंच गए वहां पे। अब आगे तुम्हारे पास दिमाग, दिमाग ने तुम्हें क्या कहा कि नहीं ऐसे जाओ, है ना? तो गाइस 2 तरीके की चीज होती है इसमें लेयर 3 के अंदर। देखो एक होता है राउटेड प्रोटोकॉल। क्या होता है? और एक होता है राउटिंग प्रोटोकॉल।
हैंड राइटिंग समझ लेना अपने आप। राउटेड प्रोटोकॉल तुम्हारे पैर, ठीक है, और राउटिंग प्रोटोकॉल तुम्हारा दिमाग, ठीक है जी। तुम्हें बेस्ट राउट कहां से मिलेगा? राउटिंग प्रोटोकॉल से। जो फॉर्मेट रहेगा डेटा ट्रांसफरिंग का वो रहेगा या तो IPv4 या IPv, तो ये पैर होते हैं, ठीक है। ये हमारा पैर है कि हमें जाना कहां से कहां तक है, यहां से वहां लेके जाना है इसको, ठीक है ना। हमें पता है यहाँ पे एक IP है, वहां पे एक IP है, हमें पता लग गया हमारा जो ट्रांसमिटिंग मीडिया रहेगा वो क्या रहेगा, IPv4, ठीक है जी। जैसे ही IPv4 का ट्रांसमिटिंग मीडिया पता लगा या IPv6 का पता चला, अब हमने देखा कि हमारे पास कहां से मिलेगा हमें बेस्ट राउट, राउटिंग प्रोटोकॉल से। राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं? एक होता है रेस्ट इन पीस, एक हो गया क्या EIGRP, एक हो गया आपका OSPF, एक हो गया आपका BGP, एक हो गया आपका ISIS। ये वो ISIS नहीं है, कभी मेरा नाम समझ के समझ रहे हो, ठीक है, ठीक है। ये ISIS राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये रेस्ट इन पीस है, राउटेड इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल OSPF। ये हमें बताएंगे कि छोटा रास्ता कहाँ से है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ब्रेन हो गए। सर जी क्लियर कट समझ में आ गया, ठीक है जी। अब लेयर 3 का काम क्या है? देखो गाइस, एक होता है MTU, खाली MTU, सिंपल MTU, और एक होता है क्या, IPMTU। IPMTU बताया कितना आपको मैंने अभी, 1500, है ना। अब आ जाते हैं थोड़ा सा वायरलेस की बात करते हैं। एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस। पता है ना वाईफाई राउटर, देखे हैं किसी ने वाईफाई राउटर? नहीं देखे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो देख लेना जाके, है ना। एक होता है वायरलेस प्लस वायर्ड राउटर, जिसमें दोनों तरह की कैपेबिलिटी होती है। मान लो मैंने वायर्ड राउटर और वायरलेस राउटर लगा रखे हैं इस तरीके से, यहाँ से यहाँ पे ये कनेक्टेड है एक राउटर 2 से, ये हो गया राउटर 1 और ये राउटर 3 है, यहाँ पे आगे गए, एक हो गया राउटर 3, करेक्ट। अब गाइज मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊँगा तो IPMTU कितना हो गया, IPMTU की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे IPMTU कितना है, 2300। तो अगर मैं इस पूरे पैकेट को रिसीव करूँगा तो क्या यहाँ पे ट्रांसमिट कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा ना, पैकेट टूट जाएगा। तो वहाँ तो हमने डेटा के ऊपर क्या किया था, सेगमेंटेशन। यहाँ पे हम पैकेट के ऊपर क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता है पाजी, सुनो, IP हेडर प्लस TCP का या UDP का हेडर प्लस आपका क्या हो जाएगा, डेटा। जो सेगमेंटेशन होता है वो सिर्फ रॉ डेटा के ऊपर होता है। फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो IP हेडर, TCP हेडर प्लस डेटा के ऊपर होता है। समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड सेगमेंटेशन? करेक्ट है। अब गाइस देखो कितने फ्रेगमेंट बनेंगे, 2300 के 2 बनेंगे, एक बनेगा कितने का, 1500 का, और एक बनेगा 800 का, करेक्ट। 2 बन गए। अब ये हैं तो दोनों एक ही ना, तो इनके ऊपर क्या डलेगी, एक आइडेंटिफिकेशन फील्ड डलेगी। अब देखना पड़ेगा हमें कि आइडेंटिफिकेशन फील्ड हमारी TCP के अंदर कहाँ से आती है, आई हेडर। देखो गाइस ये आइडेंटिफिकेशन फील्ड दिखाई दे रही है, ये आइडेंटिफिकेशन फील्ड दिखाई दे रही है, ये इस 1500 के ऊपर और 800 के ऊपर सेम रहेगी, ठीक है जी, जिससे पता लग पाए R2 को रिसीव करते हुए कि ये एक सिंगल पैकेट है, ठीक है सर जी। आइडेंटिफिकेशन फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी, ताकि जो पैकेट रिसीव करेगा R2 उसको पता रहे कि इसको दोनों को मिला के एक ही यूनिट बनानी है 2300 की, करेक्ट है। अब 1500 को आगे जाके बताना है कि मेरे पीछे भी एक सेगमेंट आ रहा
है ना, तो वो मोर फ्लैग लगा के भेजेगा यहाँ पे। क्या फ्लैग लगा के भेजेगा? मोर फ्लैग। उससे पता लगेगा कि इसका कोई भाई भी पीछे आ रहा है। आईपी एड्रेस में होगा। हाँ, रुक जाओगी, ठीक है। उसके बाद जब R2 ने रिसीव करा इसको, उसके बाद कौन सा पहला है और कौन सा दूसरा नंबर का फील्ड है, कौन सा पहला है और कौन सा दूसरा नंबर के लिए, उसके लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं गाइस फ्रेगमेंट ऑफसेट। ठीक है, फ्लैग में 3 फ्लैग, एक रिजर्व, एक डोंट फ्रेगमेंट, मतलब फ्रेगमेंट नहीं हो रहा है। एम का मतलब है मोर फ्रेगमेंट आ रहे हैं। 2-3 फ्लैग हैं इसमें, देखो 3 बाइट की इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे देखो 3 फ्लैग है ना, 3 बिट। तो एक होता है फ्लैग, कौन सा है? रिजर्व्ड। एक होता है आपका मोर, और एक होता है डोंट फ्रेगमेंट, मतलब यहाँ कोई फ्रेगमेंट नहीं हो रहा है। सर जो डी सेकंड पैकेट आ रहा होगा, जैसे इसमें सेकंड हमारा लास्ट पैकेट जी, है, उसमें तो एम फ्लैग फ्रैगमेंट वाली बिट नहीं नहीं नहीं, उसमें मोर का फ्लैग हट जाएगा, तो इसका मतलब उसको कंबाइन करके अब लगा लेना, इसके पीछे कुछ नहीं आ रहा है। तो मतलब उस टाइम पे कोई फ्लैग ही नहीं है। नहीं, तो तीनों फ्लैग 0 आएंगे। सर जी क्लियर हो गई? ये मेरे ख्याल से ये पंक्ति क्लियर हो गई होगी आपको। कॉलम है ना, कॉलम कहेंगे ना, ये रो, रो है ना। रिजर्व मतलब रिजर्व, ये आगे यूज करेंगे चल के कभी फ्यूचर में। किसी को कोई डाउट है? दोबारा बताऊं तो बता। दोबारा बताऊं? बता दूं? देख, पता तो मुझे तो। देखो यहाँ पे 2300 का एक पैकेट मिला, ठीक है। अब 2300 के पैकेट को 1500 की डंडी पे नहीं रख सकते, है ना। उसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए क्या क्या चीज़ है? फ्रेगमेंटेशन। तोड़ने के लिए हमने 1500 हमारा MTU है बाय डिफॉल्ट, हमने अभी बताया था, ठीक है ना। 1500 हमारा बाय डिफॉल्ट MTU होता है। तो 1500 के बारे में 2 बार तोड़ा इसे, एक 1500 हो गया और एक क्या हो गया? 800। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जैसे ही करेंगे, इन सबको बताना होगा कि ये दोनों एक ही बंदे के फील्ड हैं, तो उसमें कौन सी फील्ड यूटिलाइज करेंगे? आइडेंटिफिकेशन। 1500 के ऊपर एक मोर फ्लैग लगा के भेजेंगे, जिससे पता लगेगा कि एक 800 भी नंबर का पैकेट आ रहा है। ठीक है सर जी। जब 800 का पैकेट आ जाएगा आपके पास तो उसमें आप क्या करोगे? उसमें एम फ्लैग हटा दोगे, ताकि किसी को पता लगे कि इसके बाद कोई आगे नहीं आ रहा है। तो इन्हीं को जोड़ के वो क्या पैकेट बना लेगा? 2300 का पैकेट बना लेगा। अब मान लो मेरा जो 800 है वो आगे जाके क्या है? 900। अब कितने बार फ्रेगमेंट करूंगा इस पैकेट को मैं कंप्लीटली? 3 बार। 3 बार फ्रेगमेंट होगा। 900 900 और कितना रह जाएगा? 900 900 1800 1800 और 400 500 का। ठीक है, तो यहाँ एम फ्लैग लगेगा, यहाँ एम फ्लैग लगेगा, उसके बाद वाले पे कोई फ्लैग नहीं लगेगा। इसमें कौन सा पैकेट पहले आया, कौन सा पैकेट बाद में आया, उसके लिए हम लोग क्या फील्ड का यूज करेंगे? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड। अब गाइज वर्जन कौन सा है मेरे पास इस पैकेट का? V4। ये तुम्हारा यूज करेंगे हम क्वालिटी ऑफ सर्विस में, QoS। ये किसके लिए यूटिलाइज होती है? डेफ सर्व बिट, इंट सर्व बिट जो होती है ना तेरी, उसके लिए यूटिलाइज होता है। इंटरनेट हेडर लेंथ गाइस ये दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ किसकी हेडर लेंथ होगी? IPv4 की, जो लेयर 3 का हेडर जुड़ेगा उसकी। टोटल लेंथ क्या होगी सर? IP हेडर प्लस TCP हेडर प्लस डेटा। ठीक है सर। उसके बाद ये क्या है? टाइम टू लिव, ये होता है 255। देखो ये किस तरीके से काम करता है। R1 है, R2 है, R3 है, ये क्या है? R4 है। यहां से पैकेट बाहर निकला, कितने से निकलेगा? यहां से पैकेट एंटर करा, कितने पे करेगा? जब तक इसी के अंदर पैकेट है, जब तक वो क्या रहेगा? 255 ही रहेगा। जब वो पैकेट यहां से बाहर एग्जिट करेगा तब कितना हो जाएगा वो? 254। यहाँ पे एंटर करेगा, जब तक इसके अंदर ही है कितना रहेगा?
254, और जब इससे बाहर करेगा तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करेगा, अगर -2 होगा तो राउटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा पैकेट को। राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर से सिर्फ -1 एक्सेप्ट करता है, -2 एक्सेप्ट। देखो ये वैल्यू कम होती चली जाएगी -1 के हिसाब से। अगर मान लो घूम के मुझे पैकेट मिल गया और उसमें मैंने -2 देखा तो मैं पैकेट को डिस्टर्ब कर दूंगा। क्या कुछ और पूछ रहे थे, कुछ हो जाता है जब लूप्ड होता है ना, तब हो जाता है। उसमें लूप कैसे क्रिएट होता है? अगर जीरो वैल्यू कर दूंगा अभी, जब समराइजेशन पढ़ाऊंगा तब करके दिखाऊंगा। EIGRP में पैकेट लूप क्रिएट हो जाता है, करके दिखा दूंगा। हो गया आपको, समराइजेशन में दिखा सकता हूँ प्रॉपर्ली, तो ऐसे नहीं दिखा सकता। सर जी क्लियर है? टाइम टू लिव समझ में आ गया? -2 होगा, -1 होगा हमेशा। उसके बाद प्रोटोकॉल, हाँ जी ये अच्छी फील्ड है। लेयर 4 लेयर 3 से किस तरीके से रिलेशनशिप में है। जैसे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में होते हो, मदर फादर के रिलेशनशिप में होते हो, आपको पता लगता है। आपको कौन बताता है कि आपके माता पिता हैं? बचपन में पता चल जाता है ऑब्वियसली। अब हमारा राउटर बचपन, ऐसा तो है नहीं कि बच्चा पैदा हुआ और इसे हमने बड़ा करा, ये तो बड़ा ही पैदा हुआ है ना, ये तो बड़ा पैदा हुआ है। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ना गाइस, तो हमें पता होता है तो पैकेट हमें किसने दिया, या तो TCP दे रहा होता है या फिर UDP दे रहा होगा। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चीज़ होती है, प्रोटोकॉल फील्ड। देखो यहाँ पे मैं पैकेट को क्या कर रहा हूँ, एनकैप्सुलेट। मैं जब अपने नेबर के पास पहुंचूंगा तो पैकेट को क्या करूंगा, डीकैप्सुलेट। वहां तो मैं एक के ऊपर एक जाऊंगा ना, तो पहले तो मैं लेयर 3 पे आया। अब लेयर 3 से मुझे क्या पता कि TCP को और UDP को किसको देना है। ऊपर से आ रहा है तो मुझे पता है, नीचे से मुझे क्या पता किसको देना है। तो उसके लिए मैं क्या फील्ड यूज करूंगा कि ये पैकेट मुझे लेयर 3 पे ही रखना है, या पैकेट मुझे किसके लिए रखना है, ऊपर वाले लेयर्स के लिए रखना है। क्लियर है? उसके बाद गाइस क्या है ये, अब मैंने आपको बताया था कि हर फील्ड लेयर की अपनी एक चेकसम होती है। लेयर 4 की चेकसम किसके लिए थी, डेटा प्लस हेडर के लिए। डेटा प्लस हेडर के लिए थी या नहीं थी? लेयर 3 की जो चेकसम होती है वो सिर्फ हेडर के लिए होती है। इसीलिए यहां पे लिखा भी क्या है, क्लियर है? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लेयर 3 चेकसम एंड लेयर 4 चेकसम। क्लियर हो गई? अब गाइस देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फील्ड क्या है ये, जब तक ये नहीं भरेंगी जब तक पैकेट आगे नहीं बढ़ेगा। अब एक बात बताओ पाजी, लेयर 4 पे पैकेट को डिफरेंशिएट कैसे कर पा रहे थे, यहाँ पे डिफरेंशिएट कैसे करोगे, डेस्टिनेशन IP के थ्रू। सोर्स IP हमेशा तुम्हारे इंटरफेस की IP होगी, तो सोर्स IP तो सेम हो गई, तो डिफरेंस क्या हुआ, डेस्टिनेशन IP। तो गाइस देखो, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट, हम इन चारों को मिला के एक चीज बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं सॉकेट। इन चारों को मिला के हम लोग क्या फील्ड बनाते हैं, एक सॉकेट। और सेशन लेयर पे एक सेशन आईडी बनती है आपके लिए, हर कम्युनिकेशन के लिए। हर कम्युनिकेशन के लिए क्या बनती है, सेशन आईडी। उस सेशन आईडी में हम इस सॉकेट को इंटरलिंक कर देते हैं। तो सेशन जो है वो तुम्हारे डेटा को डिफरेंशिएट करने लगता है। फिर देखो होता क्या है, जब तुम्हारा सेशन क्रिएट होता है ना, तो तुम्हें पता होता है कि सेशन क्रिएट कर रहे हो तुम्हें, ठीक है ना, कि तुम मोड कौन सा रखोगे। उसके बाद सेशन आईडी क्रिएट की जाती है आपके लिए। वो सेशन आईडी यूनिक होती है। उसी यूनिक सेशन आईडी पे हम अपना सॉकेट लिंक कर देते हैं कि इस ट्रांसमिशन मीडिया पे ये चीज़ें यूज होंगी और इसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन ये रहेगा, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो ट्रैफिक है वो लेयर, सेशन लेयर पे ही डिफरेंशिएट हो जाता है कि ये सेशन आईडी इन सॉकेट्स के लिए फुल डुप्लेक्स में काम करेगी, ये सेशन आईडी इस सॉकेट के लिए हाफ डुप्लेक्स में काम करेगी। समझ में आ गया सर? वहाँ पे ट्रैफिक डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब गाइज देखो, ये भी 20 बाइट की इंफॉर्मेशन है जो कॉन्स्टेंटली जा रही है। ये 20 बाइट की इंफॉर्मेशन है, ये कैसे जा रही है, कॉन्स्टेंटली जा रही है। उसके बाद इसको बढ़ाता कौन है, ऑप्शन फील्ड। ठीक है, इसकी ऑप्शन फील्ड नहीं पढ़ रहे, ठीक है, बहुत अंदर चले जाएंगे इसकी ऑप्शन फील्ड। ठीक है, अब एक चीज़ होती है पैडिंग। वो क्या होती है,
देखो गाइस, मान लो तुम्हारा जो टाइम टू लिव है वो 255 नहीं है, 2 रह गया है ना। 2 को आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें सिर्फ इस बिट की जरूरत है ना। इस बिट, बाकी बिट का क्या चार डालोगे? उन्हें डैश करके नहीं भेजते हैं, उसको हमेशा क्या करके भेजते हैं? 0। दैट इज नोन एज पैडिंग। क्यों करते हैं पैडिंग, पहले ये बताओ। 32 बिट का प्रोसेसर जब राउटर लैपटॉप खरीद के लाते हो तो वो तुम्हें कहता है सर इसमें 64 बिट का प्रोसेसर है, तुम वही खरीद लेते हो। क्यों खरीदते हो? नदी देखी है कभी? रिवर, रिवर देखी है सर ने, सबने देखी है ना। एक रिवर एक चैनल में बहती है ना, चैनल में बहती है ना। उसी तरीके से तुम्हारा प्रोसेसर भी चैनल की तरीके से काम करता है। कैसे? जैसे तुम्हें 32 बिट दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ से, वैसे ही तुम्हारा बिट क्या होता है, वो पहला पैकेट पहली लाइन आई उठा के ले गया। अगर 32 बिट का होगा तो पहली पूरी लाइन 32 बिट की उठा के लेके जाएगा, ठीक है। और 64 का होगा तो वो इमीडिएटली 2 लाइन को उठा के लेके जाएगा। समझ में आया? वर्ड साइज हमेशा हर ऑपरेटिंग सिस्टम में 32 बिट का ही होता है, राउटर हो या पीसी हो, वो 32 बिट का वर्ड साइज ही है। 32 बिट का वर्ड साइज में वो पैकेट आया उठाया ले गया, पैकेट आया उठाया ले गया, पैकेट आया उठाया प्रोसेसर में डाल दिया। इस तरीके से वो तुम्हारा डेटा भी इसी तरीके से प्रोसेस होता है। अब मान लो तुमने यहाँ पे इसको डैश 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 कर दिया तो वो पैकेट पूरा नहीं प्रोसेस कर पाता है, उसको फील्ड में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। 0 भेजो या 1 भेजो। अगर कुछ नहीं लगा रहे हो तो क्या लगा के भेजोगे? 0। अगर 0 लगा के भेज रहे हो तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पैडिंग। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा व्हाट इज पैडिंग, करेक्ट। तो वर्ड साइज है, वर्ड साइज है 32 बिट का, उठाया ले लिया तो 32 बिट उठाई, ठीक है। तो अब 64 बिट का प्रोसेसर ही लेते हैं ज़्यादातर लोग, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो 2 बिट को इकट्ठे उठा के प्रोसेस करता है। तो पहले वो क्या उठाता है? सिर्फ इतनी लाइन उठाई। और अगर 64 का होगा तो वो कौन सी लाइन उठा लेगा? पूरी की पूरी उठा लेगा। क्या पैडिंग तो हर जगह हो सकती है, जहाँ पे भी तुम्हारा है। अरे बाबूलाल बात सुन भाई, देखो यहाँ पे तुमने भरा टाइम टू लिव 2 है, तो बाकी ऐसा नहीं है कि तुम पूरी फील्ड को 0 छोड़ डैश करके छोड़ दोगे। जनरल टर्म में पैडिंग हर जगह यूज होगी वो, ठीक है सर जी, इतना क्लियर हुआ। अब आपको क्या पता लग गया? देखो गाइस, आपको एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन से क्या मिला था? आपने उस पर क्या पट चढ़ाया? ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर, टीसीपी या यूडी पे आपने डिसाइड करा। ट्रांसपोर्ट लेयर से उसके बाद आप किस पे आए? नेटवर्क लेयर पे आपको लॉजिकल एड्रेसिंग पता लग गई। मतलब अब आपको ये पता लग गया कि आपको अपने घर से सेक्टर 14 में आना है। अब आपको एग्जैक्टली 14 में कहाँ जाना है? 14 में एग्जैक्टली कहाँ जाना है? नेटवर्क बुल्स में या किसी के भी घर में, है ना। आपको कहाँ पे आना है? सेक्टर 14 के अंदर, नेटवर्क बुल्स के अंदर। तो नेटवर्क बुल्स का पता कौन देगा? एग्जैक्ट एड्रेस बताता है डेटा लिंक एड्रेस। एग्जैक्ट एड्रेस कौन बताएगा? डेटा लिंक। अब गाइस देखो, यहां पे जब पैकेट आया तो उसको क्या बोलते हैं? जब यहां पे आया तो उसको क्या बोलेंगे? और जब डेटा लिंक पे आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्लियर है? फ्रेम्स, ठीक है। अब देखो गाइस, ईथरनेट हेडर देखो। ईथरनेट हेडर 2 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। ईथरनेट हेडर किस में डिवाइडेड होता है? 2 लेयर्स में। एक होती है तुम्हारी एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, और एक होती है मैक एड्रेस लेयर। लेयर 3 से बात करने के लिए एलएलसी, लेयर 3 से बात करने के लिए, जैसे वहां पे प्रोटोकॉल नंबर था, है ना, बात करने के लिए। यहां पे क्या है? एलएलसी। एलएलसी कुछ नहीं होता है, एक फील्ड होती है जिसे हम बोलते हैं ईथरनेट। ईथरनेट क्या है? टाइप। अब देखो यहाँ पे ईथरनेट टाइप के बारे में भी लिखा हुआ है बहुत अच्छे अच्छे अल्फाजों में। हाँ, टाइप कोड्स, यस, अभी बताते हैं सर टाइप कोड्स आपको। देखिए
IPv4 के लिए क्या हो जाएंगी, ठीक है सर। IPv6 के लिए क्या हो जाएंगी, लेयर 2 का पैकेट है तो उसके लिए क्या बताएगा वो, .1q फ्रेम 0x8100। और ARP के लिए क्या है, 0x0806। मतलब अगर तेरा कभी भी कोई भी पैकेट ये चीज लगा के लाके आएगा या ये चीज लगा के आएगा, आप इमीडिएटली किसको दे दोगे, लेयर थर्ड को। और अगर ये लगा के नहीं आया तो पैकेट इसके पास जाएगा, मैक एड्रेस लेयर के पास। चल भाई लेयर 2 पे प्रोसेस कर इसको, ठीक है सर जी। ये इन टेंडम काम कराते हैं एक दूसरे के साथ। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है गाइस वो क्या है, और उसके बाद क्या है, तुम्हें तुम्हारा तो मैक एड्रेस पता है, तुम्हें क्या दूसरे का मैक एड्रेस पता है, नहीं, तो उसके लिए क्या करोगे, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। सर जी ठीक है। उसके बाद इथरनेट टाइप का मतलब समझ में आ गया। अब ये हो गई तुम्हारी CRC चेकसम, है ना, और ये क्या हो गया, पेलोड, मतलब तुम्हारा पूरा का पूरा पैकेट। पेलोड इज नथिंग बट व्हाट, पैकेट। देखो इसमें ईथरनेट टाइप के अलावा जितनी फील्ड दिखाई दे रही हैं वो सारी मैक एड्रेस लेयर में आती हैं। ईथरनेट टाइप के अलावा जितनी भी चीज डिफरेंट दिखाई दे रही है वो किस में आएंगी, मैक एड्रेस लेयर में। एक और चीज होती है इसमें प्रीएम्बल, वो किसके लिए यूज होती है, तुम्हारे लेयर 2 फ्रेम्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। सर जी क्लियर है, अब नहीं है मैं क्या करूं। सर जी इतना क्लियर हो गया सबको। अब देखो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, अब आपको OSI मॉडल खोल के पढ़ा देते हैं। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। वापस चलते हैं, प्रेजेंटेशन नो सॉरी फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। आपने फेसबुक खोला, वेब पेज खुल के आ गया, आपने फेसबुक पे देखा आपका फ्रेंड ऑनलाइन है, अब आपका हाय एक तरफ से दूसरी तरफ भेजेंगे, ठीक है जी। आपको पता है कैसे जाएगा, आपने क्या लिखा, हाय, अब तुम्हारा हाय ऐसे चला जाएगा, हाय नहीं, कन्वर्ट होगा ना किसमें, प्रेजेंटेशन लेयर में। कैसे, बाइनरी में कोडेड होगी या नहीं होगी, वही कोडिंग टेक्निक आप यूज करोगे उधर या नहीं करोगे, करेक्ट। प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन क्या करेगी, सेशन डिसाइड करेगी आपका जो कम्युनिकेशन है, हाफ डुप्लेक्स होगा, फुल डुप्लेक्स होगा या सिंप्लेक्स होगा। और ये क्या जनरेट करेगी अपने लिए, एक सॉकेट जनरेट करेगी अपने लिए एक, ठीक है जी। वो किसको करेक्ट करेगी, इसको साथ, सेशन आईडी के साथ। इतना काम होते ही आपके सब चीज़ पता लग गई, ठीक है ना। बस अब आपको क्या करना है, ट्रांसमिट करना है नहीं करना है, ट्रांसमिट सिक्योर करना है तो क्या यूज़ करोगे, और अनसिक्योर करना है तो क्या यूज़ करोगे, UDP, ठीक है। उसके बाद गाइज एक और भी होता है RTP, वो वॉइस में पढ़ना है, ठीक है गाइज। TCP यूज़ करा, उसके बाद किस में आ गए, नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर में प्रोटोकॉल नंबर हो जाएगा 16 फॉर TCP और UDP के लिए हो जाएगा 6, ठीक है सर। प्रोटोकॉल नंबर भर दिया, अब किस में आ गए, नीचे आ गए। डेटा लिंक लेयर को बताओगे इथरनेट टाइप पे कि किसने ऊपर से पैकेट दिया या नहीं बताओगे, बताओगे, क्या बताओगे, IPv4 का आ जाएगा, क्या है 0x0800, ठीक है सर। अब क्या करोगे गाइस, इसको बिट्स में कन्वर्ट करोगे, किस में कन्वर्ट करोगे, इसको बिट्स में कन्वर्ट करोगे, फ्रेम को, ठीक है सर। बिट्स में कन्वर्ट करने के बाद रखोगे कहाँ पे, फिजिकल लेयर पर। इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप हेडर के ऊपर हेडर चढ़ाते चले जाओ, करेक्ट और नॉट माय फ्रेंड, हेडर के ऊपर हेडर चढ़ाया नहीं चढ़ाया, इस पूरे प्रोसेस को ऊपर से नीचे आते हुए बोलते हैं एनकैप्सुलेशन, ठीक है सर जी, समझ आया। अब आपके दोस्त ने भी खोल लिया क्या, फेसबुक, अब उसको बिट रिसीव होंगी या नहीं होंगी, बिट रिसीव होंगी 0 और 1 के फॉर्मेट में, तो बिट इधर गई, बिट से ये क्या बनाएगा, फ्रेम, फ्रेम बनाएगा, क्या बनाएगा, फ्रेम। फ्रेम जैसे इसने बनाया, सबसे पहली चीज क्या देखेगा, ईथरनेट टाइप कैसा है, ऊपर देना है या मुझे लोकली देना है। लोकली देना होगा तो फिर मैक एड्रेस देखेगा कि इसके मैक एड्रेस क्या है, उसके और मेरे लिए है, किसी और के लिए है, पैकेट वहीं फेंक देगा अगर किसी और के लिए होगा तो, ठीक है। ऊपर चले किसके लिए, क्या बताया, नेटवर्क लेयर पे आ गए,
नेटवर्क लेयर पे क्या देखोगे, क्या मैं डेस्टिनेशन आईपी हूँ या नहीं हूँ। डेस्टिनेशन आईपी आप हैं, उसके बाद आपने देखा कि पैकेट में प्रोटोकॉल नंबर क्या है, प्रोटोकॉल नंबर होगा टीसीपी का, तो इमीडिएटली कहाँ दोगे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे दोगे या नहीं दोगे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जैसे ही दे दोगे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जैसे दोगे कि सबसे पहले क्या देखोगे, पोर्ट नंबर्स के सर्विस कौन सी ओपन करके देनी है, करेक्ट और नॉट माय फ्रेंड। इमीडिएटली किसको इन्फॉर्म करोगे, सेशन लेयर को। सेशन लेयर को पता होगा कि किस पोर्ट नंबर के लिए कौन सी सर्विसेज एनेबल करके रखनी है, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स। आपके लिए एक सेशन आईडी क्रिएट होगी, मोड डिसाइड होगा ट्रांसपोर्ट का, और फिर ये पैकेट किसके पास जाएगा, प्रेजेंटेशन आपके हाई को वापस कन्वर्ट करेगा या नहीं करेगा। और जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करोगे आप पढ़ लोगे हाई। जैसे ही आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, आप एक पैकेट के बाद एक चीज खोलते चले जा रहे हो या नहीं चले जा रहे हो, इसको बोलते हैं डीकैप्सुलेशन। क्लियर हो गया उसे मॉडल बिल्कुल। एक चीज बोलिए, जरूरी है कि हर कम्युनिकेशन सारी लेयर की यूज हो? नहीं, डिपेंड करता है कौन सी। अब स्विच है, स्विच टू स्विच कम्युनिकेशन तो लेयर 2 पे हो जाएगा, उसमें नहीं आएगी लेयर 3 इन्वॉल्व। ठीक है, क्लियर हो गया सर बिल्कुल। अब एक बात बताओ, फिजिकल लेयर में कुछ मॉड्यूल्स होंगे या नहीं होंगे, कुछ तो रूल होंगे फिजिकल लेयर के, है ना। अब पढ़ते हैं फिजिकल लेयर के रूल्स। फिजिकल लेयर के रूल पढ़ने के लिए एक रेफरेंस गाइड पढ़नी पड़ेगी, इसमें नहीं दे रखा है, दूसरी बुक है। देखो ये टीसीपी आईपी के मॉडल के बारे में बात कर रहा है। वहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है, टीसीपी आईपी के मॉडल के लिए उन्होंने आपकी जो लेयर्स हैं उसको क्या कर रखा है, डिवाइड कर, कंबाइन कर रखा है। डिवाइड कर रखा है सिर्फ 1, 2, 3 और 4। वो कहते हैं इन दोनों का काम क्या है, एक ही है, तो उठा के डाल दो। इन सारों का काम क्या है, सिर्फ डेटा देना, तो इन्हें अलग क्यों पढ़ा रहे हो, इकट्ठा पढ़ा लो एप्लीकेशन लेयर करके। हाँ, इसका और इसका काम डिफरेंट है, तो इनको डिफरेंट ही पढ़ाएंगे, बस नाम चेंज कर दिया होस्ट टू होस्ट या इंटरनेट में। ठीक है सर। उसके बाद गाइस देखो, फिजिकल लेयर के ये मॉड्यूल्स होते हैं गाइस। तुम्हारे शेप ऑफ द सिग्नल क्या रहेंगे वो कौन डिसाइड करेगा, ओएसआई मॉडल। अब शेप ऑफ द सिग्नल तो पता ही होगा ना सबको, इंजीनियर भाइयों। बाइनरी सिग्नल किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, 0 1 0 1 0 1। ये जो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना, ये होता है +5 वोल्ट में, ये किस में होता है, 0 वोल्ट में। अगर 0 वोल्टेज आई तो इसका मतलब 0 है, और अगर +5 वोल्ट आई, करंट आया इसमें, तो 1 है। इस तरीके से वो पकड़ता है डिजिटल। एनालॉग सिग्नल पहले यूज़ करते थे, वो ऐसे होते थे सांप जैसे, उसमें हर टाइम करंट रहता था। ठीक है। उसके बाद गाइस ऑप्टिकल सिग्नल लाइट की तरीके से होते हैं, है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर। यहाँ मारी लाइट, ये रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ गए, ऐसे ऐसे टूट थाड़ के वहाँ पहुँच गई। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। उसके बाद गाइस एक बात बताओ, डायमेंशन ऑफ कनेक्टर दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, डायमेंशन ऑफ कनेक्टर दिखाई दे रहा है, किसने डिसाइड करा, वो ऐसा मॉडल ने डिसाइड करके बताया। उसके बाद गाइस मेकअप ऑफ द वायर का क्या मतलब है, वायर पे मतलब मेकअप होता है क्या, वायर किस मटेरियल से बनी? एग्जैक्टली वायर किस मटेरियल से बनेगा। तो गाइस देखो होता क्या है, इसमें आपके कुछ 90% इसमें कॉपर होता है जो कि प्योर मेटल है, बाकी इसमें होता है निकल, आयरन और भी कॉपर सल्फेट्स भी होते हैं काफ़ी सारे। उन सबको सॉलिडिफाई करके ये वायर बनता है तुम्हारा। ठीक है, ये सब प्री डिफाइंड रूल है। कोई भी वायर बनाएगा तो उसी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ बनाएगा।
कि इतना कॉपर होगा, इतना निकल होगा, इतना आयरन होगा, इतने सल्फेट्स होंगे इसमें। ठीक है सर। आपके शेप एंड द कनेक्टर ऑफ द साइज भी प्री डिफाइंड है। कौन सा पिन वायर का ट्रैफिक लेके जाएगा, कौन सा पिन लेके आएगा, ट्रांसमिशन एंड रिसीव, वो भी डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड, वो ऐसा मॉडल के फिजिकल लेयर के अंदर। बस इतना है वो आपका OSI और TCP/IP मॉडल। सर जी क्लियर हो गया बिल्कुल? ताकि आप कहीं से भी खरीद लो।